Hi dear students, once again welcome back to my YouTube channel Deep Education World. आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री का एक दो प्रश्न हल किया, बहुत बेहतरीन प्रश्न था और तरीका हमने बहुत सिंपल बताया। उसी में अब हम थोड़ा सा सरल से कठिन की ओर बढ़ेंगे। डेफिनेटली ट्रिग्नोमेट्री हाई स्कूल में मैथ की एंट्री का बहुत बेहतरीन रास्ता होता है। नई चीज होती है, नए तरीके अपनाते हैं लोग। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, इफ साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 3/2। क्वेश्चन है, इफ साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 3/2 देन फाइंड ऑल टी रेशियो। अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि वैल्यू किसकी दी गई है, साइन थीटा अंडर रूट 3/2। तो हम एक ट्रायंगल बनाएंगे जैसा कि अभी तक बनाते आए हैं और इसमें हम आगे की प्रक्रिया इसको ए बी सी मानिए। अब यहां साइन की वैल्यू दी गई है और साइन में हमने बताया था जैसे ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है। तो मैंने बताया था साइन में p बाई एच वर्ग करता है, कॉस में b बाई एच वर्ग करता है रेशियो निकालने के लिए, और टेन में p बाई b वर्ग करता है। ये शॉर्ट मेथड हमने आप सभी को बताया था। अब यहां देखिएगा, ये साइन के लिए है, ये कॉस के लिए है, ये टेन के लिए है। तो साइन मीन्स p की वैल्यू दी गई है क्या, अंडर रूट 3, और h की वैल्यू क्या दी गई है, 2। तो आपको b निकालना है। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। यहां आपको एच दिया गया है 2 का स्क्वायर, बी दिया गया है निकालना है, पी है अंडर रूट 3 का स्क्वायर। तो 2 2 जा 4 बी स्क्वायर, सॉरी यहां प्लस रहेगा, और इसका होगा रूट 3 का स्क्वायर 3 होगा। ये 3 जब आप इधर करेंगे तो बी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 4 माइनस 3। अब यहां जब हम v की वैल्यू निकालेंगे तो बी स्क्वायर इक्वल टू आ गया अंडर रूट, सॉरी बी स्क्वायर आ गया 1 और b इक्वल टू अंडर रूट 1, या b इक्वल टू आ गया 1। अगर b 1 आ गया, देखो साइन दिया गया है तो इसका रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा, उल्टा कर दीजिए यानी 2 बाई रूट 3। और कॉस के लिए चलेंगे तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या चलेगा, बेस बाई हाइपोटेनस, यानी 1/2। कास को उलट दीजिए तो सेक थीटा यानी 2/1r, ये 2 हो जाएगा। अब मैं टेन के लिए चलूं तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी अंडर रूट 3/1, और टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा 1/√3। इसको आप ओनली अंडर रूट 3 भी लिख सकते हैं। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका बेहतर तरीके से सॉल्व हुआ। मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये समझ में भी आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कोसेक थीटा इक्वल टू √10। अगला क्वेश्चन है, इफ कोसेक थीटा इक्वल टू अंडर रूट 10 फाइंड ऑल टी रेशियो। आइए हम बात करते हैं। जैसे अगर कोसेक थीटा इक्वल टू
√10 है तो अपान 1 करिए, ट्रायंगल बना लीजिए और इस ट्रायंगल में ये ए बी सी थीटा, यहां कोसेक दिया गया, ध्यान दीजिएगा कोसेक का मतलब साइन का रेसिप्रोकल, यानी ऊपर क्या रहेगा एच, ये √10 हो गया, ये है P और यहां आपको B निकालना है, ठीक है। चलिए, इन ट्रायंगल ए बी सी बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या चलेगा यहां, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, एच का वैल्यू है √10 का स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी ये तो हो जाएगा आपका 10, बी स्क्वायर प्लस 1, ये 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी बी स्क्वायर इक्वल टू 9, और अगर b निकालेंगे आप तो √9 और b की वैल्यू आ गई 3। अब आपको नेक्स्ट 5t रेशियो निकालनी है, तो एक तो इधर आ जाएगी, यानी कि कोसेक का रेसिप्रोकल है साइन। अगर हम cos थीटा निकालेंगे, इसकी वैल्यू आ गई 3, cos थीटा क्या होगा, b अपान एच यानी 3 √10, सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल यानी √10/3, tan क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू P/B यानी 1/3, और cot थीटा इक्वल टू हो जाएगा इसका अपोजिट 3, बात खत्म। तो डेफिनेटली ये भी क्वेश्चन अपने आप में बहुत पावरफुल, बहुत ताकतवर है, आप सभी इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन हम लाएंगे, इतना दिमाग में रखिएगा, जो भी हम क्वेश्चन लाएंगे वो बेहतरीन लाजवाब रहेगा। आप पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ताकत के साथ इन क्वेश्चन को नोट करिए, लगाने का सिंपल स्टेप याद करिए, और मुझे 100% यकीन है कि ऐसे प्रश्न एक नहीं 1000 आपके सामने आएंगे तो आप हवा में उड़ा देंगे। क्यों? क्योंकि हमने एक एक पॉइंट बहुत सटीक तरीके से बताने का प्रयास किया है। और मैं एक बात बताऊं, आप कोशिश करिए कि 1 to 30 तक स्क्वायर दिमाग में रख लीजिए दिमाग में, वो बेहतर रहेगा। मैं एक और बात बताऊं, अगर आपको मैथ से लगाव नहीं है तो लगाव रखना पड़ेगा। अगर आप मैथ से घबरा रहे हैं कि हाँ ये तो बड़ा टफ है, तब आपको तरीकों से एंट्री मारनी होगी, और वो तरीका, यही सिंपल तरीका हमारा है, और निश्चित तौर से ये वीडियो आपके लिए बहुत ही शिक्षाप्रद है। मैं सभी स्टूडेंट से पावर के साथ कहता हूं, पूरी ताकत के साथ कहता हूं कि आपको ऐसे सवाल जहां भी दिखेंगे आप बहुत आसान तरीके से लगा लेंगे। फिर मिलते हैं अगले कुछ प्रश्नों के साथ। याद रहे वो प्रश्न बहुत बेजोड़, बहुत बेहतरीन और बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले होंगे, तो आप सभी वेट करिए नेक्स्ट वीडियो का और सपोर्ट करिए इस वीडियो का, दीप एजुकेशन वर्ल्ड का। फिर मिलते हैं एक नई ऊर्जा और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।